योगी सरकार क्यों? सबसे अच्छी सरकार है, अभी तक ऐसी सरकार आई ही नहीं। कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनको आप पब्लिक को बताइए, हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए कि उन्होंने किए हैं और उनके आधार पर जनता उनको वोट करे। गिना नहीं सकता, काफ़ी विकास किए हैं। नहीं, एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए। जैसे मैं नहीं बोल सकता। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं द नेशन वॉइस और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट मेहंदी हसन। मैं इस वक्त मौजूद हूं संभल विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर खुर्द में। यहां की जनता, यहां की आवाम मेरे साथ मौजूद है। इनके साथ मिलकर बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके का विधानसभा चुनाव का माहौल इस वक्त इस क्षेत्र और इस गाँव में है। यहाँ से जिस तरीके के कैंडिडेट, जिस तरीके के प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, उनके बीच सीधी लड़ाई है या ये लड़ाई इस बार चतुष्कोणीय है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। यहाँ की जनता से बात कर लेते हैं और इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे आप? इस बार हम बीजेपी, ये छोड़ दो। ये मुझे वो दूसरे का मत पहुंचाने से इस बार बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। इससे बढ़िया सरकार कोई भी सरकार नहीं है। चोरी डकैती लूटों की सरकार नहीं, छोड़ दो। बसपा की सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बसपा की सरकार नहीं चाहिए। हाँ, बीजेपी सरकार ही चाहिए हमें, दूसरी सरकार से कोई मतलब नहीं। गुंडों की सरकार है। और अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि ये सरकार सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। समाजवादी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने जो है गुंडे खुलेआम छोड़ दिए हैं, खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं। समाजवादी ने गुंडे अपने आप खुलेआम छोड़ दिए हैं। कैमरे में किसी के पास एक छोड़ी, दो छोड़ी, तीन छोड़ी, ऐसी छोड़ते गए हैं। अच्छा, हाँ, लाइन लगा दी। बिल्कुल लाइन लगा दी। तो आपके हिसाब से योगी सरकार? योगी सरकार चाहिए, योगी सरकार, दूसरी सरकार का कोई मतलब नहीं। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी राय, इनका भी नज़रिया जान लेते हैं एक बार। भैया ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? जी योगी सरकार क्यों? सबसे अच्छी सरकार है, अभी तक ऐसी सरकार आई ही नहीं। कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनको आप पब्लिक को बताइए, हमारे चैनल के दर्शकों को बताइए कि उन्होंने किए हैं और उनके आधार पर जनता उनको वोट करे? बहुत सारा विकास किया है योगी जी। कौन कौन से कार्य हैं? मैं गिना नहीं सकता, काफ़ी विकास किए हैं। नहीं, एक काम गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए। जैसे माफिया राज खत्म किया है उन्होंने। माफिया राज कैसा खत्म किया? माफिया राज ये है कि जैसे गुंडागर्दी हमारे प्रदेश में होती थी, वो राज खत्म करा है उन्होंने। अभी समाजवादी हाल ही में अलीगढ़ में एक व्यापारी की खुलेआम हत्या कर दी गई। ये गुंडा राज, माफिया राज खत्म करना हो गया। जी, माफिया राज खत्म हो गया है। पुलिस खुलेआम जो है किसी को भी इनकाउंटर कर देती है, ये माफिया राज खत्म करना। जी, पुलिस ऐसे एनकाउंटर किसी का नहीं कर रही है, वो गुंडों का और माफियाओं का कर रही है। अच्छा, अभी आपने भी खूब पढ़ा होगा, आशीष शुक्ला को मारा, उसके बाद योगी जी ने माफ़ी मांगी कि ये धोखे से इनकाउंटर हो गया। तो ये माफिया थे वो आशीष शुक्ला? जी, योगी जी तो माफ़ी मांग ही नहीं सकते, गुंडों के बारे में तो माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। आशीष शुक्ला को गुंडा कह रहे हैं आप? मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा योगी जी की माफ़ी मांगते हुए भी, और आशीष शुक्ला को वो कह रहे हैं कि हाँ धोखे में मारे गए। तो जी, अब मैं नहीं बोल सकता। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी राय, इनका नज़रिया जान लेते हैं। तमाम यहाँ की जनता मौजूद है, यहाँ के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करके इनका नज़रिया जान लेते हैं। किस आधार पर ये इस बार वोट करने जा रहे हैं, ये बताइए कि इस विधानसभा क्षेत्र में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार यहाँ पर वोट होगा? देखो, सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा की हो रही है, क्योंकि आज से पहले जितने विधायक जो भी रहे, हमारे यहाँ मंत्री रहे, उन्होंने शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज का ये लग रहा है कि हमें आगे के लिए देखना चाहिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ा सके, हम उसे वोट करें। क्योंकि पहली सरकारों को देख चुके हैं हम, एक बार चलो 5 साल योगी सरकार को देख लिया, अब यहाँ हमारे योगी सरकार का कोई भी विधायक नहीं है। और हमें लग रहा है कि अब की बार विधायक जो है भाजपा से होना चाहिए, और उन्हें भी, जो भाजपा से विधायक अगर बनते हैं तो उन्हें शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज का युवा पिछड़ रहा है शिक्षा से। जब शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो हर कोर्स उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो, जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाए। हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा की स्थिति में। अगर हम संभल को ही डिवाइड कर दें, चंदोसी, बहजोई, गिन्नौर और संभल, सबसे पिछड़ा हुआ जो एरिया आता है वो संभल का ही आता है। ने कहा वो बहुत अच्छी बात है आपकी कि एक ही आदमी को आप अगर सत्ता सौंपते रहेंगे, वो कोई भी हो, चाहे XYZ पार्टी हो या आदमी हो, तो वो तानाशाह बनी जाता है और वो जनता के हित में नहीं सोचता है। तो आपके सामने इस वक्त इस चुनाव में 2 नए चेहरे भी आए हैं। एक AIM से है कोई मुशीर तरीन, है। और एक
कांग्रेस से है निदा अहमद, तो आप उन पर क्यों दाव नहीं लगाएंगे? क्योंकि राजेश सिंघल तो एक बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसा है, राजेश सिंघल एक बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार और देखा जाए कि राजेश सिंघल को ही सपोर्ट करके। आपने कहा कि किसी नए चेहरे पे दाव लगाना तो नया बहुत चेहरा अच्छा होता है, ऐसा है, और एक बार उन्हें आपके बीच एक आपने कहा शिक्षा पे काम होना चाहिए, तो आप एक शिक्षित व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे? वो बाहर से शहरी क्षेत्र से अपनी नौकरी छोड़ के आई है निदा अहमद, मैंने आज एक तक निदा बहुत अहमद- बड़ी सुनो, पत्रकार सुनो, थी। मैंने आज तक निदा अहमद को नहीं देखा, निदा अहमद ने मुझे नहीं देखा, मैंने कभी उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ। मैंने मानता हूँ वो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट में, मतलब मीडिया में हैं, वो अच्छी हैं, पत्रकार हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसी पार्टी से टिकट होना चाहिए था जिसका जनाधार यहाँ पे हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे जनाधार जो है दो ही पार्टियों का ज़्यादा है, एक तो समाजवादी का और दूसरा बीजेपी का। बीएसपी का आपकी बार मुझे लग रहा है कि जनाधार बढ़ गया है पहले से। तो आपने आज कहा टक्कर देने की स्थिति में बीएसपी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। आपका कहना मतलब आपकी सोच ये है कि अगर निदा अहमद जैसी कैंडिडेट किसी ऐसी पार्टी से आती जो जनाधार वाली होती तो आप एक बार को उनके बारे में सोच सकते थे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अपनी शख्सियत के बेस पे निर्दलीय भी प्रत्याशी बनकर लोगों ने गांवों का विकास कराया, अपने क्षेत्र का विकास कराया। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से इस समय का टाइम चल रहा है कि आज हम आधी रात भी अगर अपने खेतों पे जा रहे हैं तो सुरक्षित जा रहे हैं। पहले हमारे खेतों पे हमें बांध दिया जाता था, पीट दिया जाता था और सरकारों में, तो हमें ये लगता है कि हम क्यों दूसरी सरकारों को देखें जब हम एक सरकार को देख रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त संभल क्षेत्र के इस गांव में है। ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दों के आधार पर आप इस बार वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, उसने सब काम बढ़िया करेंगे। कौन कौन से काम? कौन कौन से काम देखो, एक तो लैटरिंग है, गैस सिलेंडर है, बिजली की योजना है, और सब तुम्हारे की सब काम इतने बढ़िया करे उसने। चोरी है, अपहरण है, गुंडागर्दी है, सब बंद है। सब बंद है। हाँ। आपको महंगाई कोई मुद्दा नहीं लगती है? महंगाई काहे की महंगाई है? किसान का गेहूँ 20 रुपए किलो बिक रहा है, काहे की महंगाई है? अच्छा, किसान का गेहूँ 20 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ, काहे की महंगाई है? और फ्री बट रहा है, 2 बार बट रहा है महीने में। अच्छा, 2 बार बांट रहे हैं हमको। हाँ। हाँ, तो इसलिए आप इस बार बीजेपी सरकार को चुनेंगे। देखा आपने इन सब लोगों का राय, सभी लोगों की मिलीजुली राय है। कुल मिला के इनका कहना है कि जो जनता के हितों की बात करेगा, जो जनता के विकास की बात करेगा, वो इस बार उस आधार पर वोट करेंगे। और सबसे बड़ी वजह है इस संभल क्षेत्र की कि यहाँ पर लगातार 35 साल से एक ही आदमी विधायक बनकर बैठा हुआ है, तो जनता में उनके कार्यों के प्रति बड़े तौर पर नाराज़गी देखी जा रही है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी वर्ग हो, बढ़ चढ़कर उनके खिलाफ मतदान करने की बात कह रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। कैमरा पर्सन वजीउल हसन आज़ाद के साथ मैं मेहंदी हसन, द नेशन वॉइस, संभल।